किसी ने क्या खूब कहा है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त हरीश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सफर जिंदगी का। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मजेदार और नॉलेजफुल स्टोरी। तो आइए देर न करते हुए अपनी स्टोरी सुनते हैं। यह कहानी है एक बूढ़े किसान और उसके दो बेटे की। एक गांव में एक बूढ़ा किसान और उसके दो बच्चे रहते थे। वह बूढ़ा किसान गांव का जमींदार था। उसके यहाँ हजारों एकड़ जमीन थी। वह एक संपन्न परिवार से था, यहाँ तक कि लोग उससे मदद मांगने के लिए आते थे। किसान के दो पुत्र भी थे। बड़ा पुत्र बड़ा ही सरल और सुलझा हुआ था। वह ईमानदार था। वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान था एवं पिता का आज्ञाकारी था। वह पिता की हर एक बात को मानता था। उसका चाल चलन अच्छा था। वह गांव के हर एक व्यक्ति के साथ घुल मिल कर रहता था। वह गांव के लोगों का आदर करता था और अपने कार्य को ही अपना धर्म मानता था। किसान का एक छोटा पुत्र भी था। वह बड़ा अय्याश था। लोगों से मारपीट करना, शराब पीना, गाली गलौज करना और भी कई गलत गलत काम वह करता था। लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, अपने मित्रों के साथ रात रात भर पार्टी करना और भी न जाने कई ऐसे कार्य करता था जो कि शर्मनाक थे। इससे उसके पिता और उसका भाई बड़ा परेशान रहते थे। पिता ने उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानता था। वह वैसे ही अपने कार्य में लगा रहता था। उसके भाई ने भी उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। एक दिन की बात है, वह और उसके दोस्त एक जगह पार्टी कर रहे थे और उनमें से उसका एक दोस्त बोला, भाई तुम्हारे पिता के पास तो इतनी संपत्ति है कि तुम अपने जीवन बड़े ही आराम के साथ और जी सकते हो और तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। इस तरह उसके दोस्त उसे भड़काने लगे। इस तरह वह अपने दोस्तों की बातों को सुनकर अपने पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, पिताजी मुझे अपने हिस्से की जमीन और अपने हिस्से का धन दे दीजिए। मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, ना कि आपके हिसाब से। इस पर उसके पिता ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। तब पिता ने अपनी सारी जमीन और अपना धन दोनों पुत्रों के बीच में बांट दिया और उनका बंटवारा हो गया। छोटा पुत्र बड़ा ही खुश हुआ। कुछ दिनों बाद उसने अपनी सारी जमीन बेच दी और दूसरे देश चला गया। वहां उसने खूब एंजॉय किया। वह रोज पार्टी करने लगा। उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। कुछ दिन बीतने पर उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ दिनों पश्चात उसी देश में उसी वर्ष अकाल पड़ गया। उसके यहाँ का सारा धन खत्म हो चुका था। उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो चुकी थी। उसके यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह इधर उधर भटक रहा था। तब उसको एक सुअर चराने वाला मिला। उसने उससे मदद मांगी लेकिन सुअर चराने वाला भी बहुत गरीब था। उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सुअर खाते हैं तुम भी वह खा सकते हो तो खा लो। वह बहुत भूखा था इसलिए वह खाने लगा। खाते खाते उसने सोचा, मैं जब मेरे पिता के पास था तो रोज नए नए पकवान खाता था और नए नए कपड़े पहनता था, और आज जब मैं अपने पिता से अलग हूँ तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फटे पुराने हैं। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। अब उसने ठान लिया था कि वह पिता के पास जाएगा और कहेगा, पिताजी
मैं आपके माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप अपने घर का दास बना लीजिए। ऐसा सोचकर वह अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर था, तब किसान की नजरें एक आते हुए राहगीर पर पड़ी। उसने देखा कि वह तो मेरे पुत्र जैसा लग रहा है, तो वह दौड़कर उसके पास गया, तो वह उसका पुत्र ही था। उसे देखकर वह रोने लगा और उसे अपने गले से लगा लिया और उसके गालों को चूमने लगा। इस पर पुत्र भी रो रो कर अपने पिता से माफी मांगने लगा। वह कहने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। तब पिता ने कुछ न कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने सारे नौकरों को आदेश दिया कि जश्न की तैयारी करें। कुछ क्षण पश्चात किसान का बड़ा बेटा खेत से घर वापस आया। तब उसने देखा कि पिताजी मेरे छोटे भाई के घर वापस आने पर जश्न मना रहे हैं। तब वह पिता के पास गया और उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप मेरे छोटे भाई के आने पर जश्न मना रहे हैं, जबकि उसने अपने हिस्से की सारी जमीन शराब और गलत कामों में उड़ा दी। वह पिताजी से नाराज हुआ। तब पिता ने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाया, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ था और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना है और जश्न मनाना है, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। दोस्तों, छोटी सी कहानी यह हमें बहुत कुछ सिखा देती है। इसमें पिता का स्नेह, वक्त की मार और परिवार का साथ है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी को अंत तक सुनने के लिए।